नमस्कार दोस्तों, आपका आज शाम की महत्वपूर्ण खबरों में स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सरकार ने देश के 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके तहत उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं के माध्यम से लगभग 14,020 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। ये राशि उन कंपनियों को दी गई है जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर, दवाएं, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार लगभग 35 कंपनियों ने 25,200 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के दूसरे दौर में रुचि दिखाई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस्पात मंत्रालय इन कंपनियों के चयन और उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे की परिचालक कंपनी डायल ने इकोनॉमी और बिजनेस श्रेणी के यात्रियों के लिए तथा व्यस्ततम और कम व्यस्ततम घंटों के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता शुल्क का प्रस्ताव किया है। एयर इंडिया दिल्ली हवाई अड्डे पर लंबी दूरी और अत्यधिक लंबी दूरी की उड़ानों के लिए लैंडिंग शुल्क कम करने की मांग कर रही है। दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव स्थित डियर पार्क में रविवार को 17 वर्षीय एक लड़का और लड़की पेड़ से लटके पाए गए, जिससे आत्महत्या का संदेह है। नई दिल्ली उत्तर पश्चिम दिल्ली के भारत नगर में शुक्रवार रात दो परिवारों के बीच झड़प के दौरान 65 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और 40 वर्षीय एक महिला सहित 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस को रात 10:58 बजे वजीरपुर JJ कॉलोनी के पत्थरवाला बाग में चाकूबाजी की सूचना कंट्रोल रूम से मिली। DCP उत्तर पश्चिम भीष्म सिंह ने बताया, बच्चों को लेकर हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। स्वतंत्रता की निडर खोज हमें प्रेरित करती है। PM मोदी ने शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की आजादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उनकी स्वतंत्रता और न्याय की निडर खोज सभी को प्रेरित करती है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 लाख वाहनों पर रंग कोडित स्टिकर लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि स्टिकर रोल आउट एक सतत प्रक्रिया है और दिल्ली में सभी वाहनों में जल्द से जल्द CCS होगा। दिल्ली सरकार ने इस सप्ताह के प्रारंभ में एक हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली में 2.5 मिलियन वाहनों में से 1.2 मिलियन से अधिक वाहनों ने ईंधन के प्रकार को बताने के लिए रंग कोडित स्टिकर CCS लगा रखे हैं। गुरुग्राम होली पर घर जाने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद उसने उसे भांगरोला गांव में अपने किराए के कमरे में बंद कर दिया और भाग गया। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को उसका शव बरामद हुआ। मानेसर क्राइम यूनिट की टीम ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बलिया से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अंकित के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक आवासीय परिसर गौर सिटी से 1.5 साल की बच्ची का अपहरण करने के आरोप में एक जोड़े को गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार दंपति की पहचान 44 वर्षीय रेणु और 28 वर्षीय दिनेश के रूप में हुई है, जो दोनों इलाके में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे और उन पर इस सप्ताह की शुरुआत में बच्ची का अपहरण करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा 50 लाख रुपए के जीवन बीमा के लिए व्यक्ति ने पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद बोसाक ने अपने पिता की 50 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी पर दावा किया और महीनों तक पुलिस को गुमराह किया। कल सोमवार 24 मार्च 2025 को दिल्ली में धुंध वाली धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस 69 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रह सकता है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।